हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रीडम टू द स्लेव बाय एचएलवी डेरोजियो के थीम्स को पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, और एक्सप्लेनेशन के बाद हमने डिस्कस किया था एक नोट्स इसमें कैसे लिखा जाए। इस पूरे पोम में आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, और इन दोनों वीडियो की लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थीम्स को, और इसमें जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है ये वही इंट्रोडक्शन सेक्शन है जो हमने नोट्स वाले वीडियो में पढ़ा था, और उसके बाद अबाउट द पोएट भी सेम वही नोट्स है। लेकिन आगे यहाँ पे है कुछ नोटेबल वर्क्स जो कि मैं शायद भूल गई थी उस वाले वीडियो में लिखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कुछ नोटेबल वर्क्स दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला है इनका द हार्प ऑफ इंडिया, उसके बाद है सॉन्ग्स ऑफ हिंदुस्तानी मिनिस्टर, द फकीर ऑफ जंगीरा, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ये सारे कुछ इनके नोटेबल वर्क्स हैं, इसे आप जरूर से ध्यान में रखें। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थीम्स की ओर, जिसमें सबसे पहला थीम है फ्रीडम एंड लिबरेशन। इस पोम की पहली थीम, द पोम सेलिब्रेट्स द मोमेंट व्हेन अ स्लेव इज फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज। तो ये जो पोम है ये सेलिब्रेट करती है उस मोमेंट को, उस पल को जब किसी स्लेव को फ्री कर दिया जाता है, किससे? बॉन्डेज से, मीन्स दासता से। इट हाईलाइट्स हाउ फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। और ये पोम हाईलाइट करती है कि ये जो फ्रीडम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है किसी भी ह्यूमन बींग का। When a person is freed from slavery, they no longer feel like a prisoner or someone's property। और जब किसी पर्सन को फ्री कर दिया जाता है स्लेवरी से, दासता से किसी पर्सन को मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे ऐसा फील होता है कि अब वो किसी का प्रिजनर नहीं रहा और ना ही किसी का प्रॉपर्टी है, वो अब फ्री है। The feeling of being able to live life independently and make their own decisions is the core of this theme। और किसी भी पर्सन के लिए इस एबल होना कि वो अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकता है, एंजॉय कर सकता है, और खुद के डिसीजंस को वो खुद से ले सकता है, यही इस पोम की कोर थीम है, केंद्रीय बिंदु है। फ्रीडम रिस्टोर्स अ पर्सन सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ। और फ्रीडम रिस्टोर करती है किसी भी पर्सन में कि वो खुद का लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता है, खुद के लाइफ को अपने तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद दूसरी थीम है ह्यूमन डिग्निटी। ऑन्स द स्लेव इज फ्रीड, जब किसी स्लेव को फ्री कर दिया जाता है, दे नो लॉन्गर नीड टू नील बिफोर अदर्स और ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। जब किसी स्लेव को फ्री कर दिया जाता है तो अब उसे किसी के भी सामने नील डाउन होने की जरूरत नहीं होती है, किसी के भी सामने, और ना ही बिना क्वेश्चन किए किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए वो बाध्य होता है। The person regains their sense of self-worth and starts seeing themselves as unequal to others। और वो पर्सन जो फ्री हो जाता है वो गेन कर लेता है एक सेल्फ वर्थ, उसे खुद के वैल्यू के बारे में पता चल जाता है कि उसका भी कितना वर्थ है, और वो खुद को दूसरों के बराबर ही समझता है, वो खुद को दूसरों के इक्वल ही देख पाता है। द थीम ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग प्राउड, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेड। और ये जो थीम है, थीम ऑफ डिग्निटी मीन्स ह्यूमन डिग्निटी, मतलब कि जब किसी इंसान जब कोई फ्री होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसका भी एक रेपुटेशन है, एक सम्मान है सोसाइटी में। तो यही जो थीम है ह्यूमन डिग्निटी का, ये किसके बारे में है? तो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग प्राउड, मतलब कि अगर कोई इंसान किसी का स्लेव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो उसे खुद में प्राउड फील होता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, एंड उसे लगता है कि वो भी रिस्पेक्टेड एक पोजीशन होल्ड करता है सोसाइटी में। Derozio shows how freedom allows the individual to stand tall and feel like a true human being deserving of respect and honor। और डेरोजियो जो है हमारे पोएट, ये हमें दिखाते हैं इस पोएम के थ्रू कि किस तरह से फ्रीडम जो है ये अलाउ करता है किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो स्टैंड कर सके टॉल, वो बिना झुके किसी के सामने खड़ा रह सके और फील कर सके एक ट्रू ह्यूमन बीइंग की तरह जो रिस्पेक्ट एंड ऑनर डिजर्व करता है। इसके बाद हमारा तीसरा थीम है कनेक्शन विद नेचर। In the poem, Derozio compares the newly freed person to the free forces of nature such as winds, birds and rivers। इस पोम में जो डेरोजियो है हमारे पोएट, ये कंपेयर करते हैं उस फ्री हुए पर्सन को नेचुरल फोर्सेस से,
नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड्स, बर्ड्स एंड रिवर्स, जिस तरह से विंड्स जो हवाएं होती है वो जिस तरह से ब्लो करती है फ्रीली, एंड द बर्ड्स जिस तरह से वो आकाश में फ्रीली फ्लाई करते हैं, एंड रिवर्स भी फ्रीली ब्लो करती है, उसी तरीके से जब किसी इंसान को आज़ादी मिल जाती है तो भी वो ऐसे ही फील करता है कि वो भी इन हवाओं की तरह, इन पंछियों की तरह और रिवर्स की तरह वो भी अब फ्री है. Just like these natural elements move without restriction, the freed person can now live without any barriers or chains. और जिस तरीके से ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं ये किसी भी रेस्ट्रिक्शन के बिना जिस तरह से वो मूव कर सकते हैं, वैसे ही एक फ्रीड पर्सन भी मूव कर सकता है बिना किसी बैरियर के और बिना किसी चेन के. The poem expresses how freedom feels as natural as a movement of the wind or the flight of a bird. और ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है जिस प्राकृतिक तरीके से ये जो विंड है हवा में ब्लो करती है और जिस तरह से पंछियां आकाश में उड़ती है, उसी तरीके से ये जो फ्रीडम है को वैसे ही फ्रीडम किसी भी इंसान को ऐसे ही नेचुरल फील होती है, क्योंकि फ्रीडम मिलने से भी वो खुद को ऐसे ही फील करता है जैसे पंछियां फील करती है कि वो आकाश में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उड़ सकती है. The theme suggests that the freedom is a fundamental part of life, just like the natural world around us. और ये थीम सजेस्ट करती है कि किस तरीके से फ्रीडम एक फंडामेंटल पार्ट है हमारे लाइफ का, एक मौलिक पार्ट है हमारे लाइफ का, जैसे कि ये जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे आसपास, जिस तरीके से ये एक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है हमारे लाइफ का, ठीक वैसे ही फ्रीडम भी हमारे लाइफ का एक मौलिक पार्ट है. इसके बाद है हमारा फोर्थ थीम जो कि है द जॉय ऑफ फ्रीडम. द फ्रीड स्लेव एक्सपीरियंसेस प्योर जॉय आफ्टर गेनिंग लिबर्टी. तो जो स्लेव होता है वो फ्रीडम मिल जाने के बाद एक्सपीरियंस करता है कि ट्रूली एक प्योर जॉय क्या होता है. जब उसे लिबर्टी मिल जाती है तब उसे पता चलता है कि जॉय क्या होता है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बिकम्स ब्राइटर एंड मोर मीनिंगफुल. और जब किसी इंसान को आज़ादी मिल जाती है तब उसे अपने लाइफ के सारे पहलुओं में कुछ और भी ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिलता है और जो चीज़ें होती है वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है. द पर्सन कैन नाउ इंजॉय द सिंपल थिंग्स. और वो जो पर्सन है वो अब सिंपल थिंग्स को भी इंजॉय कर सकता है, लाइक फीलिंग द फ्रेश एयर और वॉचिंग बर्ड्स फ्लाई. द पोम हाईलाइट्स हाउ फ्रीडम ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट. ये पोम हाईलाइट करती है कि किस तरीके से फ्रीडम किसी भी इंसान में हैप्पीनेस लाती है एंड फुलफिलमेंट लाती है, अलाउिंग द पर्सन टू फील अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी. और फ्रीडम मिल जाने से किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि अब वो सच में जीवित है, अलाइव है और उसमें एनर्जी भरी हुई है. This joy is a result of breaking free from oppression and gaining control over one's life. और ये जो हैप्पीनेस है, ये जो एनर्जी है, ये कैसे मिलती है? हैप्पीनेस और ये एनर्जी ये रिजल्ट होती है ऑपरेशन के चेन को ब्रेक करके, जो कंट्रोल मिलता है, जो फ्रीडम मिलता है खुद के लाइफ का, खुद के लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का, तो उस चीज़ से हमें ये फ्रीडम मिलती है. एंड देन फ्रीडम से हमें एनर्जी, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस मिलती है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट थीम है द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. डेरोजियो प्रेजेस दोज हु फाइट फॉर फ्रीडम वेदर इट्स थ्रू फिजिकल स्ट्रगल और स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट. उसके बाद हमारे जो पोएट है वो प्रेस करते हैं उन लोगों को जो फाइट करते हैं फ्रीडम के लिए, वेदर इट्स फिजिकल स्ट्रगल, फिर चाहे वो फिजिकल स्ट्रगल हो या फिर सही के साथ खड़े रहने का निर्णय हो. He recognizes that the fight for liberty often requires great sacrifice. और उसके बाद वो कहते हैं कि लिबर्टी के लिए फाइट करना एक सेक्रीफाइस को, एक ग्रेट सेक्रीफाइस को रिक्वायर करता है. As some people suffer or bleed to gain independence, क्योंकि बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं, some people उन्हें सफ़र करना पड़ता है और ब्लीड करना पड़ता है इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए. The poet honors the bravery of those who are willing to stand up against oppression and break the chains that hold others down. और उसके बाद हमारे पोएट ऑनर करते हैं उन लोगों को, उन बहादुर लोगों को जो कि इच्छा रखते हैं स्टैंड अप होने का अगेंस्ट ऑपरेशन, जो उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होने का, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का, उसके खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत करते हैं. उन लोगों को पोएट बहादुर कहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. और ये वही लोग होते हैं जो
स्लेवरी के चेन को ब्रेक करते हैं और ये जो चेन है ये स्लेव्स को नीचा दिखाते हैं और उसी चेन को जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं। These themes reflect the importance of struggle in achieving freedom for oneself and others. और ये जो थीम है ये रिफ्लेक्ट करती है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रगल किसका, तो फ्रीडम अचीव करने का किसी भी इंसान के लिए और दूसरों के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट थीम है कंपैशन एंड जस्टिस। The poem also focuses on those who have the kindness and courage to free others from slavery. ये पोम इस चीज पर भी फोकस करती है, उन लोगों पर फोकस करती है जिनमें काइंडनेस होती है और करेज होता है, हिम्मत होता है, साहस होता है और दयालुता होता है, काइंडनेस होता है। किसके लिए? कि वो फ्री करा सके दूसरों पीपल को भी फ्रीडम स्लेवरी से और उन्हें फ्रीडम दिला सके। डेरोजियो emphasizes that true justice is giving freedom to those who are oppressed। उसके बाद डेरोजियो एम्फेसाइज करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जो सच्चा न्याय है ये इस पर है कि दूसरे लोगों को भी जो ऑप्रेस्ड है, जो प्रताड़ना को सह रहे हैं, उन लोगों को फ्रीडम दिलाना ही सच्चा न्याय है। द थीम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन। ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है कंपैशन के इम्पोर्टेंस को, शोइंग दैट पीपल हु फाइट फॉर अदर्स फ्रीडम आर एक्टिंग आउट ऑफ अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। ये जो कंपैशन का थीम है ये इस पोम में दिखाता है कि वे पीपल जो दूसरों को फ्रीडम दिलाने में हेल्प करते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, तो वे लोग एक जस्टिस और एक ह्यूमैनिटी से भरा हुआ काम कर रहे हैं, दूसरों को फ्रीडम दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। It also suggests that it is the responsibility of those in power to use their influence to help the downtrodden। और ये सजेस्ट करता है, ये पोम हमें सजेस्ट करता है, हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे लोग जो पावर में हैं उन्हें अपना इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को यूज़ करना चाहिए उन लोगों का हेल्प करने में जो डाउन ट्रोडन है, जिन्हें कुचल दिया गया है, जो स्लेव हैं, उन लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए खुद का इन्फ्लुएंस को यूज करना चाहिए जो कि पावर में है। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। अचेल्वी डेरोजियोस पोम फ्रीडम टू द स्लेव shows how powerful and joyful it is to be free। ये पोम दिखाती है कि कितना पावरफुल और जॉयफुल है ये फ्री होना किसी भी इंसान के लिए। द पोम सेलिब्रेट्स दैट मोमेंट व्हेन अ स्लेव बिकम्स फ्री फीलिंग प्राउड एंड हैप्पी। ये पोम सेलिब्रेट करती है उस मोमेंट को जब किसी स्लेव को फ्री कर दिया जाता है, तब वो प्राउड फील करता है एंड हैप्पी फील करता है। It highlights how freedom restores a person's dignity and connects them with nature। और इसके अलावा ये पोम हाईलाइट करती है कि किस तरीके से फ्रीडम किसी भी इंसान में रिस्टोर करती है डिग्निटी को और उसे कनेक्ट करती है नेचर के साथ में, showing that freedom is a natural and essential part of life। और ये चीज़ हमें दिखाती है कि फ्रीडम एक नेचुरल और एक इसेंशियल ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। The poem also honors those who fight for freedom and those who help others gain their liberty। इसके अलावा ये पोम उन लोगों को ऑनर करती है जो लोग फाइट करते हैं दूसरों को फ्रीडम दिलाने के लिए और हेल्प करते हैं कि वो खुद के लिबर्टी को गेन कर सके। ओवरऑल इट रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। ये हमें रिमाइंड करती है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है फ्रीडम का, द हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स, और फ्रीडम जो हैप्पीनेस लाती है उसकी भी रिमाइंडर है ये पोम, एंड द नीड टू फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। और इसके अलावा ये पोम हमें ये भी बताती है कि कितना ज़रूरत है हमें फ़ाइट करने के लिए, किसके लिए, तो जस्टिस और इक्वालिटी पाने के लिए फ़ाइट करना कितना इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी इंसान के लिए। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।